हाय स्टूडेंट्स। आज हम एनटीएससी देखेंगे। एनटीएससी है क्या, जिसकी हम लोग तैयारी कराते हैं हमारे चैनल में, एनटीएससी वाला में। एनटीएससी के बेनिफिट्स, एनटीएससी में कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, इसके सिलेबस और बहुत कुछ देखेंगे अभी, बुक्स, और आपको कब तैयारी, कौन कौन एलिजिबल है। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो से पहले ये कहूँगा कि एनटीएससी वाले को सब्सक्राइब करें, इससे आपको एनटीएससी में सिलेक्शन में हेल्प मिलेगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो अपना। पहले देखते हैं व्हाट इज़ एनटीएससी। एनटीएससी इज़ ए नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ये एनसीईआरटी हेल्ड करवाता है इसको। अब देखते हैं कौन कौन, ये क्लास 10th में होता है। अब इसको कौन कौन एलिजिबल है इस एग्ज़ाम को देने के लिए, वो चीज़ देखते हैं। इसका एलिजिबल फॉर अप्लाइंग फॉर एनटीएससी, तो एलिजिबल क्राइटेरिया देखते हैं 2021 के अकॉर्डिंग। ओनली स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 10th कोड अप्लाई फॉर एनटीएससी स्कॉलरशिप। एनटीएससी एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है जो क्लास 10th में होता है, और जो बच्चा अभी क्लास 10th में पढ़ रहा है वो ही इस एग्ज़ाम को दे सकता है, और कोई इसके लिए एलिजिबल नहीं होता। और द एप्लीकेंट मस्ट बी एन इंडियन सिटीज़न। जो इस एग्ज़ाम को दे रहा है वो एक इंडियन सिटीज़न होना बहुत ज़रूरी है। कोई फॉरेन स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकता, इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए। अगला देखते हैं, शुड नॉट बी मोर देन 18 ईयर ऑफ एज। जो एस्पिरेंट एनटीएससी एस्पिरेंट एनटीएससी को दे रहा है उसकी एज 18 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। क्लास 10 में 18 से ऊपर होती भी नहीं है बच्चों के, पर 18 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और मस्ट बी स्टडिंग इन रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एंड बोर्ड ऑफ एजुकेशन। वो कोई रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में या फिर मतलब रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, जैसे सीबीएसई बोर्ड या फिर आपका कोई स्टेट बोर्ड, आईसीएस, वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए बोर्ड का से आपका स्कूल, उस स्कूल में आप स्टडी कर रहे हैं। और स्टूडेंट हु आर स्टडिंग अंडर ओपन और डिस्टेंस लर्निंग आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर टू अप्लाई फॉर एनटीएससी। जो स्टूडेंट ओपन से स्टडी कर रहे हैं, जो अपने घर से तैयारी कर रहे हैं और मतलब क्लास 10th में स्कूल में नहीं है, ओपन से हैं, वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये तो अपना सारा एलिजिबल क्राइटेरिया था एनटीएससी के लिए। अब हम अपना अगला वो देखते हैं। अब इसका एनटीएससी के बेनिफिट देखते हैं हम। पहला और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि इसमें स्कॉलरशिप मिलती है। स्कॉलरशिप, द बिगेस्ट एडवांटेज is that the central government award scholarship to the student who have cleared NTSC exam। जो स्टूडेंट एनटीएससी को क्वालिफाई करता है उसको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है, ये हम बाद में देखेंगे कितनी कितनी देती है। और उसको जब तक वो बच्चा स्टडी करता है उसको लाइफ टाइम तक गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको स्कॉलरशिप देती रहती है। गेट प्रेफरेंस इन स्टडी अवार्ड। जब बच्चा आगे भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी करता है उसमें भी उसको हेल्प मिलती है, और उसकी स्टडी का उसको पैसे भी देती है गवर्नमेंट। अगला उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि इट बिल्ड कॉन्फिडेंस। आप समझ गए कि उसने मतलब एग्ज़ाम के लिए किया है, उसको आगे आईआईटी, नीट, एनडीए, कोई भी एग्ज़ाम हो, सीए, उसके लिए यूपीएससी, स्टूडेंट को थोड़ा वो हो जाता है कि। अगला, गेट एडमिशन इन टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। जब वो 10th के बाद उसको 11th में बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाता है, पैसे भी गवर्नमेंट देती है, और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं वो एनटीएससी क्वालिफाइड स्टूडेंट को लेना भी चाहते हैं। यू गेट ए कॉम्पिटिटिव एज व्हेन यू अप्लाइंग फॉर ए जॉब। बाद में भी अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो उसमें भी आपको कई बार पूछ लिया जाता है कि आपने एनटीएससी क्वालिफाई किया है या नहीं। और अगला, इसमें बहुत सारी चीज़ों में आपको डिस्काउंट भी मिलता है।
अब हम स्कॉलरशिप देखते हैं, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप कितनी देती है, हाउ मच स्कॉलरशिप एंड एस स्कॉलर कैट, ये अलग अलग स्टेज पे अलग अलग देती है। जब स्टूडेंट हायर सेकेंडरी लेवल पे होता है 11th-12th में, तब उसको पर मंथ 1250 रुपीज़ मिलते हैं पर मंथ। और फिर बाद में जब वो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री करता है, तब उसको 2000 रुपये पर मंथ दिए जाते हैं। और अगर कोई उसके फर्दर स्टडी भी करता है, पीएचडी भी करता है 4 ईयर की, तो उसको उसका जो सब्जेक्ट है यूजीसी नॉर्म्स अंडर ग्रेजुएट कोर्स, उसके अकॉर्डिंग उसको मिलता है, उसके अकॉर्डिंग उसको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अमाउंट देती है। अब हम लोग इसके सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट से पहले मैं आपको ये बता दूँ, इसके 2 स्टेज होते हैं, एक स्टेज 1 होता है, एक स्टेज 2 होता है। दोनों में वो सब्जेक्ट सेम ही रहते हैं सब कुछ। तो इसमें 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक मैट और एक सैट। टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है और इसमें 120 मिनट्स होते हैं दोनों सब्जेक्ट को मिला के। सॉरी, दोनों सब्जेक्ट के लिए नहीं होते, एक सब्जेक्ट के लिए 120 मिनट्स होते हैं। 2 आवर का एक पेपर होता है 100 मार्क का। तो पहले हम मैट देखते हैं, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ये 100 मार्क्स का होता है, इसमें रीजनिंग वो सब होता है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है 100 मार्क्स का, इसका बहुत बड़ा पोर्शन कवर करता है मैट। जो रिज़ल्ट होता है वो दोनों को कंबाइन करके ही बनाया जाता है। दूसरा आता है सैट, स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। ये भी 100 मार्क्स का होता है, पर इसमें अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। इसमें रीजनिंग बहुत बड़ा पोर्शन कवर कर 50%। फिर सैट के भी 3-4 सब्जेक्ट होते हैं। सैट में पहला होता है एसएसटी सोशल स्टडीज़, वो 40 मार्क्स का होता है। और मैथ्स होता है, मैथ्स ज़्यादा मार्क्स का नहीं आता, मैथ्स सिर्फ 20 मार्क्स का आता है। और फिर साइंस आती है 40 मार्क्स की, उसमें 13 मार्क्स की फ़िज़िक्स, 13 की केमिस्ट्री और 14 मार्क्स की बायोलॉजी आती है। ये तो इसके सब्जेक्ट हो गए। अब मैथ के लिए सिलेबस देख लेते हैं। मैथ के लिए लोग आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है वर्बल एंड नॉन वर्बल एनोलॉजी, वर्बल एंड नॉन वर्बल सीरीज, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फ़ाबेट टेस्ट, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, वेन डायग्राम, मैथमेटिकल ऑपरेशन, कैलेंडर, टाइम एंड क्लॉक, मिसिंग करेक्टर, एम्बेडेड फिगर, रैंकिंग एंड अरेंजमेंट, वर्ड प्रॉब्लम, क्यूब एंड डाइस, बटर इमेज में। ये सब वो टॉपिक हैं जो मैथ में आते हैं। इसके लिए हम आपको बढ़िया बुक भी बता देंगे जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला, और सेट के लिए मैं बता दूँ कि सेट में इसमें क्लास 9th और क्लास 10th का सिलेबस आता है। 9th का 40% आता है, बाकी 60% 10th का भी आता है। 10th का 50 से 60% के बीच में आता है। थोड़ा बहुत 6 to 8 के भी बहुत कम होते हैं, कुछ 2-3 क्वेश्चन ही होते, ज़्यादा नहीं होते, पर ज़्यादातर 9th और 10th का सिलेबस आता है इसमें मैथ के लिए। और सेट के लिए मैथ और मैथ के लिए आपको बताई दिए सब्जेक्ट। अब मैं आपको बेस्ट बुक्स बता देता हूँ जो आप एनडीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ज़रूर प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये मैं खुद से ट्राई किया इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैथ के लिए तो RS अग्रवाल की बहुत बेस्ट बुक है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं प्रैक्टिस के लिए। इसको आप सॉल्व कर ले तो उसके बाद आप RS अग्रवाल की ये है कि ए मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। उसके अलावा एक और MTG की है, मैथ फॉर NTSC नाम से एक बेस्ट बुक है ये भी। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन है,
आर एस अग्रवाल में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करें, उसके बाद एम टी जी प्रैक्टिस करें। और अब मैथ्स के लिए तो आप एन सी आर टी कीजिए और अपनी आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल कोई भी आप ट्राई कर सकते हैं। मैथ वैसे भी ज़्यादा मार्क्स का आता भी नहीं है, 20 मार्क्स का ही पोर्शन आता है। एस एस जो 40 मार्क्स का आता है उसके लिए एन सी आर टी है, वो बेस्ट है। आप एन सी आर टी ट्राई कीजिए और वैसे क्वेश्चन थोड़े बहुत ट्राई कीजिए। वैसे एन सी आर टी बेस्ट बुक है। और फॉर साइंस एम टी जी की कोर्स बुक होती हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो की अलग अलग बुक आती हैं एम टी जी की कोर्स बुक। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इन सभी बुकों की। एम टी जी की बुक इसके लिए बेस्ट है। और आप कोर्स बुक ट्राई, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है प्रैक्टिस के लिए। और आप कोर्स बुक को एक बार हो जाए तो आप उसके बाद एम टी जी की एक 100% प्रैक्टिस सेट नाम से भी एक और बुक भी आती है, उसमें सिर्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन होते हैं। पहले आप एम टी जी की कोर्स बुक में ख़त्म करें, उसके बाद, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसको आप ख़त्म करने के बाद एम टी जी की ये प्रैक्टिस सेट भी ट्राई कर सकते हैं। और ये सब आप करने के बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स, मॉक टेस्ट, ये सब भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए और एन